चलिए इफ क्लॉज को समझते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस शर्त वाले वाक्य वे होते हैं जिनमें एक हिस्सा शर्त कंडीशन बताता है और दूसरा हिस्सा उसका परिणाम रिजल्ट बताते हैं। इन वाक्यों की शुरुआत आमतौर पर इफ यदि अगर से होती है। प्रीवियस और क्वेश्चन गोल्डन फैक्ट देखिए। प्रश्न का प्रकार सेंटेंस टाइप। सबसे पहले यह जान लीजिए कि व्याकरण की भाषा में इफ से शुरू होने वाले सभी वाक्य क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बी.एड 2025 में आया था। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फॉर्म। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन लाइफ। अब यहाँ पे आपको कौन सा सेंटेंस फॉर्म है ये बताना था। तो इफ़ देख के ही आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ऑप्शन था सिंपल जो कि नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, कंपाउंड नहीं होगा। क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। ये बताना था आपको। आंसर दिया है कॉम्प्लेक्स। बिना सोचे टिक कर देना है जहाँ इफ देखिए वो कॉम्प्लेक्स है। चलिए टाइप फर्स्ट है फर्स्ट कंडीशन, जो कि आपके एग्ज़ाम में दिया गया है, आपके सिलेबस में दिया गया है। रियल पॉसिबल कंडीशन। सिलेबस फोकस। सिलेबस में विशेष रूप से इसी कंडीशन को दिया गया है। यह उन शर्तों के लिए उपयोग होता है जिनके भविष्य फ्यूचर में सच होने की पूरी संभावना होती है। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल V1 या V1 के साथ एस या ई एस। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर सिंपल विल कैन में प्लस V1। नियम है इसका, इफ़ वाले हिस्से क्लॉज में हमेशा प्रेजेंट सिंपल आएगा V1 लगती है, और दूसरे हिस्से रिजल्ट क्लॉज में फ्यूचर टेंस आएगा विल प्लस V1 लगता है। ध्यान रखें दोनों हिस्सों में विल एक साथ नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। परीक्षा में आने वाले उदाहरण देखिए। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। यहाँ सिलेबस में दिया गया आधिकारिक उदाहरण है। अब यहाँ पे देखिए इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इसमें विल एक ही साइड लगा है। आगे है फिर इफ़ इट रेन्स V1 प्लस एस लगा है। आई विल नॉट गो टू स्कूल। इफ़ सी इनवाइट्स मी आई विल अटेंड द पार्टी। तो यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, इधर क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, और यहाँ पे V1 के साथ क्या लगा है, यहाँ देखिए V1 के साथ एस लगा है, और इधर क्या लगा है विल के साथ विल प्लस V1 है। सेम ऐसा ही इसमें है, देखिए इनवाइट्स। अब यहाँ पे V1 प्लस एस लगा है। उसके बाद इधर देखेंगे आप तो विल के साथ क्या लगा है, इधर लगा है विल के साथ V1। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। एरर स्पॉटिंग देखिए इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास, एक ही वाक्य में दो बार विल नहीं आता। इसमें देखिए इधर भी विल दिया है, इधर भी विल दिया है, ये गलत है। ठीक है, सही क्या हो जाएगा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये हो जाएगा करेक्ट। टाइप 3 है थर्ड कंडीशन, पास्ट इम्पॉसिबल कंडीशन। PYQ सरप्राइज ट्रैप। देखिए व्यापम ने 2024 में प्री बी एड का जो एग्ज़ाम होता है 2024 में, उसमें सिलेबस से बाहर जाकर इस थर्ड कंडीशन का प्रश्न पूछ लिया था। यह उन बातों के लिए होता है जो भूतकाल पास्ट में गुजर चुकी है और अब उन्हें बदला नहीं जा सकता। पछतावा रिग्रेट के लिए इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट हेड प्लस V3, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला होता है। नियम है, अगर इफ़ वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो खाली स्थान वाले हिस्से में हमेशा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्यों, क्योंकि यह है टाइप 3 थर्ड कंडीशन। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है, प्री बी एड 2024 एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इफ़ दे हैड बीन मोर केयरफुल दिस ब्लैंक। अब यहाँ पे देखिए इफ़ दे हैड बीन मोर केयरफुल, क्या दिया गया है, हैड बीन मोर केयरफुल। तो आगे क्या आएगा, वुड हैव आएगा। वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। बचता है एक ही ऑप्शन जो कि है ऑप्शन सी, वुड नॉट हैव हैपन्ड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य में हेड बीन, हेड के साथ V3 दिया गया है। फॉर्मूले के अनुसार दूसरी तरफ वुड हैव प्लस V3 आना चाहिए। ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा वुड नॉट हैव हैपन्ड। टाइप 2 है सेकंड कंडीशन, इमेजिनरी काल्पनिक। इसका स्ट्रक्चर होता है, देखिए क्या होता है, इफ प्लस पास्ट सिंपल V2 वर,
सेकंड क्लॉज में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। इसमें इफ वाले हिस्से में सभी सब्जेक्ट आई, ही, सी सभी के साथ क्या लगता है, कल्पना करने पर वर लगता है, वास नहीं लगता है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और दूसरे हिस्से में वुड प्लस V1 आते हैं। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि DLED 2024 में पूछा गया था। इफ़ आई वर अ किंग आई ब्लैंक डिक्रीज्ड द टैक्सेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये गलत दिया गया था, डिक्रीज्ड। एक्चुअल में ये क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए डिक्रीज। इसमें V3 दे दिया गया है, ये क्या है, V3 है, जबकि इधर क्या आएगा, V1 आएगा। आप देखिए इफ़ आई वर, आई के साथ क्या लगा है, वर लगा है। इफ़ आई वर किंग, यदि मैं राजा होता, इमेजिन कर रहा है, यदि मैं राजा होता तो मैं क्या कर देता, आई, अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, वुड आएगा, व्हील आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए हमने पढ़ा है वुड आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ आई वर अ किंग आई वुड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई वुड। उसके बाद हमने पढ़ा है कि वुड प्लस V1 क्या आएगा, देखिए V1। तो यहाँ पे तो V3 है जो कि गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, तो यहाँ पे आना चाहिए था डिक्रीज, डिक्रीज आना चाहिए था, ये सही हो जाता, डिक्रीज द टैक्सेस। यदि मैं राजा होता, अगर मैं राजा होता तो मैं टैक्सेस को डिक्रीज कर देता, कम कर देता, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे V3 है, हालांकि ये छाप दिया था V3। असली परीक्षा पेपर में व्यापम ने यहाँ डिक्रीज्ड V3 छाप दिया था, जो प्रश्न की ग्रामर मिस्टेक थी। पर हमें ट्रिक से उत्तर निकालना है, सिद्धांत क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो इफ़ आई वर, ये क्या है, एक कल्पना है, इसलिए विकल्पों में ऑप्शंस में इसे वुड वाला ही चुनना सबसे बेस्ट होगा, सबसे सही होगा। क्लियर है। देखिए क्विक एग्जाम समरी ट्रिक्स, रिवीजन के लिए त्वरित सारांश। जब भी परीक्षा में इफ वाला खाली स्थान ब्लैंक दिखे तो तराजू की तरह सिर्फ दोनों तरफ संतुलन बैलेंस चेक करें। एक तरफ V1 प्ले वर्क है तो दूसरी तरफ व्हील प्लस V1 लगाएं, इतना आपको याद रखना है। एक तरफ V2 के साथ वर है तो दूसरी तरफ वुड प्लस V1 लगाएं। क्लियर है। हेड प्लस V3 है तो दूसरी तरफ वुड है प्लस V3 लगाएं, इतना आपको याद रखना है। अगर आप इतना भी याद रख लेते हैं तो आपका इफ़ क्लॉज से आने वाला क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो इस तरीके से इफ़ क्लॉज भी हो जाता है कंप्लीट। अगली क्लास में मिलते हैं जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन फ्रेमिंग एंड क्वेश्चन टैग्स। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।